तो मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ क्लस्टर वॉइस। उचिहा क्लैन, जिसे कर्ज ऑफ हेट्रेड भी कहा जाता है, इनकी आई शारिंगान और इनकी फाइट एबिलिटी की वजह से ये वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन था कोनोहा विलेज का। लेकिन यार ऐसा क्या हुआ कि उचिहा क्लैन के ही मेंबर ने पूरे उचिहा क्लैन को साफ कर दिया और अब सिर्फ उचिहा के बस कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं। इसलिए आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है हिस्ट्री ऑफ द उचिहा क्लैन। तो गाइस यार, उचिहा क्लैन इंद्रा के डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज हैं। इंद्रा ओतोत्सुकी हागुरोमो ओतोत्सुकी के दो बेटों में सबसे बड़ा बेटा था। इंद्रा के थ्रू ही हागुरोमो की आइस को उचिहा क्लैन इनहेरिट करते हैं, जो कि शारिंगान है। कर्ज ऑफ हेट्रेड की शुरुआत भी इंद्रा से हुई। उचिहा बहुत ज्यादा पावरफुल इमोशन पॉजेस करते थे और बेइंतहा प्यार अपने फैमिली और अपने दोस्तों से, जो कि इनकी शारिंगान को एक्टिवेट करा देती है उनके खोने पर। शारिंगान की एबिलिटीज और शारिंगान कब एक्टिवेट होती है और क्यों एक्टिवेट होती है, मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन सालों से लड़ते रहे, जिसकी शुरुआत हुई इंद्रा और उसके भाई आसुरा से, क्योंकि सेज ऑफ सिक्स पाथ ने मरने से पहले आसुरा का अपना सक्सेसर बनाया, क्योंकि आसुरा का प्यार से पीस ले आना उन्हें इंद्रा के पावर से पीस ले आने से अच्छा लगा। जो चीज इंद्रा को बुरी लगी और वो आसुरा से लड़ता अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए। उसके बाद इंद्रा और आसुरा के डिसेंडेंट्स उचिहा और सेंजू ने ये लड़ाई कई सालों तक आगे बढ़ाई। दोनों क्लैन अपने लड़ने की वजह को भूल गए, लेकिन वॉरिंग स्टेट टाइम पीरियड पे ये सबसे पावरफुल क्लैन थे, जिस वजह से एक कंट्री उचिहा क्लैन को लेती तो दूसरी कंट्री उससे लड़ाई करने के लिए सेंजू क्लैन से लेती। ऐसे ही बहुत सारी लड़ाइयों के कारण इनके बीच में नफरतें और भी बढ़ने लगी और ये लोग लड़ाई में अपने अपनों को खोने लगे। इस लड़ाई की खत्म होने की शुरुआत तब हुई जब माद्रा उचिहा और हाशिरामा सेंजू दोस्त बने। इन दोनों ने इस बैटल में अपने भाई बहनों को खोया था, जिस वजह से ये इस वॉर को हमेशा खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे बच्चों को वॉर पे ना भेजा जाए और पीस रहे। तो यार, माद्रा की लाइफ पे मैंने फुल डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद बाकी बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हाशिरामा सेंजू और माद्रा के बीच में दोस्ती हो चुकी है, ये चीज इनके क्लैन वालों को पता चल जाती है, जिसके कारण माद्रा अपनी फैमिली को चुनता है और हाशिरामा के साथ दोस्ती तोड़ देता है। इन दोनों में कई सालों तक बहुत सारी बैटल्स होती रहती है। ऐसी एक बैटल में माद्रा अपने भाई इजुना को खो देता है, जिस कारण वो उसकी मदद से अपनी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान भी ओन कर लेता है। माद्रा हाशिरामा को मारना चाहता था, लेकिन हाशिरामा ने अभी भी पीस लाने का सपना नहीं छोड़ा था। वो बहुत बार माद्रा से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन माद्रा नहीं मानता। उसके बाद ऐसी एक फाइट में माद्रा हाशिरामा से हार जाता है और तोबिरामा जैसे ही माद्रा को मारने वाला होता है, हाशिरामा मना करता है और एक बार माद्रा को फिर से ऑफर करता है, जिसके बाद माद्रा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इन दोनों क्लैन के बीच हमेशा के लिए इस वॉर को खत्म करके एक अलायंस फॉर्म होती है, जिसके की बाद हाशिरामा माद्रा के साथ मिलकर लैंड ऑफ फायर में एक विलेज बनाते हैं, जिसका नाम माद्रा रखता है कोनोहागाकुरे। ये सब देख के बहुत सारे छोटे मोटे क्लैन भी कोनोहा विलेज के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद कोनोहा विलेज के प्रोजेक्ट को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, जिसके की बाद और भी हिडन विलेजेस यानी कि ग्रेट नेशंस बनते हैं। उसके बाद विलेज में इलेक्शन होते हैं एक लीडर के लिए और हाशिरामा इलेक्शन जीत के विलेज का लीडर बन जाता है। उसके बाद माद्रा को उचिहा क्लैन की चिंता होने लग जाती है और वो उचिहा क्लैन के लोगों को बुलाता है और उन्हें समझाता है, लेकिन वो नहीं मानते। वो उससे विलेज जोड़ने को कह देते हैं। उसके बाद माद्रा विलेज छोड़ के चले जाता है। फिर माद्रा कई बार विलेज पे अटैक करने आता है, लेकिन हाशिरामा विलेज को फिर से बचा लेता है। लेकिन ऐसी एक फाइट में हाशिरामा माद्रा को मार देता है। फिर हाशिरामा तोबिरामा को हुकागे बना देता है और उसे कहता है कि उचिहा क्लैन के साथ पीस बना के रखना, जिस वजह से तोबिरामा उचिहा क्लैन के लिए एक मिलिट्री फोर्स बनाता है, ताकि वो अपनी एनर्जी और अपने पावर्स का इस्तेमाल कोनोहा विलेज के अच्छे के लिए कर पाए। लेकिन यार, मिलिट्री फोर्स एक रिमोट लोकेशन पे होती है, यानी कि एक एकांत जगह पे होती है और कोनोहा गवर्नमेंट का इस पे कोई ध्यान नहीं होता। और यार, टाइम के साथ उचिहा क्लैन को लगने लगा कि उनको जानबूझ के विलेज से दूर रखा है, ताकि वो सिर्फ उनका यूज कर सके। तो यार, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के बाद उचिहा क्लैन के लोग चाहते थे कि हमारा लीडर फुगाको उचिहा ही हुकागे बने, लेकिन फोर्थ हुकागे मिनाटो नामिकाजे को बनाया जाता है और फुगाको पे ध्यान भी नहीं दिया जाता, जिसके कारण उचिहा क्लैन के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद फुगाको उचिहा उन्हें रोक देता है, जिसके की बाद नाइन टेल्ड फॉक्स के अटैक के समय फुगाको उचिहा कुछ उचिहा मेंबर्स को भेजता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शारिंगान से। लेकिन तभी कोनोहा की गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है कि तुम्हें विलेज की बॉर्डर्स को पेट्रोल करना है, क्योंकि यार विलेज वालों को लग रहा था जब उचिहा क्लैन वाले अपनी शारिंगान से नाइन टेल्ड फॉक्स को रोक सकते हैं तो उससे हमला भी करवा सकते हैं। और फुगाको उचिहा बिना किसी ऑब्जेक्शन के ऑर्डर्स मान लेता है। वॉर के बाद उचिहा क्लैन को रिलोकेट किया जाता है कोनोहा विलेज के रीइंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी कहते हुए, लेकिन रियलिटी ये थी कि कोनोहा काउंसिल मान चुकी थी कि उचिहा क्लैन का ही हाथ है नाइन टेल्ड अटैक के पीछे और उन्हें पास रखने से वह उन पे नजर रख सकते थे। ये सब देखने के बाद फुगाको उचिहा और उचिहा क्लैन के मेंबरों को लगा कि कोनोहा विलेज वाले उनको अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, जिसके बाद उचिहा क्लैन को डेटा प्लान करने लग जाता है कोनोहा पे कंट्रोल पाने के लिए। इसलिए वो अपने क्लैन के कुछ मेंबर को स्पाई बना के आनबू ब्लैक ऑप्स ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन ये मेंबर्स नहीं चाहते थे कि कोनोहा विलेज और उचिहा के बीच में फिर से वॉर हो। शिसुई उचिहा अपनी कोतो अमात्सु कामी से वो डेटा को रोकने का प्लान करता है, लेकिन दांजो शिमुरा उसे ऐसे करने से रोक लेता है। उसके बाद दांजो मिलता है फुगाको उचिहा के बड़े बेटे इताची उचिहा से और कहता है या तो तुम अपने भाई को बचाओ या फिर वो डेटा
घंटे से पहले अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दूं। और यहाँ पे इताची अपने भाई को चुनता है और अपने भाई को बचाने के लिए वो तोबी से मिलता है, यानी कि ओबिटो से, जो कि उस टाइम पे माद्रा बना हुआ था। और उसके बाद ओबिटो और इताची एक रात में मिलकर पूरे उचिया क्लैन को साफ कर देते हैं। इताची अपने पेरेंट्स को मारने खुद जाता है और जब उससे सासके उचिया देखता है, यानी कि उसका छोटा भाई देखता है, और वो इस पूरी बात के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल करता है और दांजो की बात को सीक्रेट ही रखता है कि उसने ये सारा काम सिर्फ सासके को बचाने के लिए किया है। वो चाहता था कि सासके के अंदर इतना हेट पैदा हो कि वो बहुत पावरफुल हो जाए और अपनी शारिंगान एक्टिवेट करके ये पूरा बदला ले ले। फिर विलेज छोड़ने से पहले इताची थर्ड उकागे से मिलता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो सासके का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद इताची विलेज छोड़ के चले जाता है। अगर आपको इताची की लाइफ स्टोरी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ये सब होने के बाद कोना मिलिट्री की जिम्मेदारी फ्यूमा क्लैन को दी जाती है और उचिया क्लैन के सिर्फ 3 मेंबर्स ही बचते हैं, जिनमें से पहला होता है इताची उचिया, जो कि विलेज छोड़ने के बाद अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद अपने भाई और अपने विलेज पे नजर रखता है। कई सालों के बाद अपने छोटे भाई सासके के साथ लड़ते समय इताची की डिजीजेस के वजह से मौत हो जाती है। दूसरा होता है ओबिटो उचिया, जो कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे घायल हो जाता है, जिससे कि माद्रा बचाता है और उसके बाद माद्रा के प्लान को कंप्लीट करने में ये उसकी मदद करता है और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे मर जाता है। एंड लास्ट उचिया सासके उचिया, जिसको कि अपने भाई को मार के अपने क्लैन का बदला लेना था। लेकिन इताची के मरने के बाद ओबिटो उचिया उसे बताता है कि सब कुछ इताची ने सासके को बचाने के लिए ही किया था। सब कुछ पता चलने के बाद सासके का डिसीजन बदल जाता है। अब उसको कोना विलेज को डिस्ट्रॉय करना था और कोना विलेज के लीडरों को मारना था, जिसमें से वो डांजो को भी मार देता है। लेकिन रीइंकार्नेटेड इताची और हाशिरामा की बात सुनकर सासके वापस से अपना डिसीजन बदल देता है और उसके बाद कोना विलेज के लिए लड़ता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में। और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे माद्रा भी रीइंकार्नेट होता है, जो कि ओबिटो के साथ मिलकर टेंटेल्स को रिवाइव करते हैं और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को इन्फिनिट सुकियोमी में डाल देते हैं। जिसके बाद ओबिटो पे टॉक नो जुत्सु, मेरा मतलब है ओबिटो भी माद्रा के खिलाफ हो जाता है और उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो अपनी जान देता है कागुया को सील करने के लिए। अंत में माद्रा भी मर जाता है और उचिया क्लैन का सिर्फ एक उचिया बचता है, वो है सासके उचिहा। उसके बाद लास्ट में सासके की फाइट होती है नारुतो के साथ, जिसमें नारुतो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करके सासके को हरा देता है। जिसके बाद सासके कर्ज ऑफ हेट्रेड से आजाद हो जाता है। कई सालों तक क्रिमिनल रहने के बाद भी कोना विलेज उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद सासके की शादी होती है साकुरा के साथ और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सारदा। तो यार ये थी उचिया क्लैन की हिस्ट्री। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कि मुझे अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए और वो वीडियो तुम तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।